आपको पता है ऑपरेशन प्रहार के दो कंपोनेंट हैं, उसमें एक एलटीएफ की कार्रवाई है, दूसरा वज्र जो गठित की गई है कंपनी और प्लाटून मुख्य रूप से गंभीर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए। और ये टीम पूरे जिला और अनुमंडल में गठित है और ये थाना से अलग होकर कार्रवाई करती है। इनको अपराध कर्मियों की सूची दे दी जाती है और इनका मुख्य काम रहता है कि अपराध कर्मियों को जाके सीधे गिरफ्तार करें। तो ये थाना के प्रयास के और जिला लेवल पर कंपनी गठित है जो कार्रवाई करती है। बिहार पुलिस के जो वज्र टीम गठित है पिछले दिसंबर 2021 से, उसकी हर महीने लगातार अनुश्रवण हम लोग करते हैं और वीकली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है जिलों के साथ में वो वीसी करते हैं। मैं आपको बता दूं, कुल गिरफ्तारी जो हमारी सितंबर महीने में हुई वज्र टीम के द्वारा, वह जनवरी फरवरी के प्रत्येक जो 8 महीने हैं अगस्त तक के, उनके औसत गिरफ्तारी से 65% ज़्यादा गिरफ्तारी हुई। जहां पिछले 8 महीनों में औसत गिरफ्तारी 6285 थी, वही बढ़ करके सितंबर महीने में वज्र टीम के द्वारा जो गिरफ्तारी है वह पहली बार 10,000 के ऊपर 10,407 हो गई। तो 10,407 सक्रिय अपराधकर्मी सितंबर महीने में वज्र टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए और जो पिछले महीनों का जो औसत है 8 महीने का, उससे 65.6% अधिक गिरफ्तारी। इसमें हत्या में 521 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। पुलिस पर हमला, जो पिछले बार आप लोगों ने एक बिंदु उठाया था, पुलिस पर कुछ व्यक्ति विरोध कर देते हैं या हमला कर देते हैं, तो ऐसे 386 व्यक्तियों को हमने सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 8 महीनों के औसत से 13% अधिक। हत्या का प्रयास के जो मामले हैं उसमें हम लोगों ने 1870 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की, जो पिछले 8 महीनों के औसत से 32.7%, 32.7% ज़्यादा है। कुल मिला के सितंबर महीने में हम लोगों ने जो वज्र का जो हमने परफॉर्मेंस देखा, 65.6% अधिक गिरफ्तारी की। और ऑपरेशन प्रहार का जो दूसरा कंपोनेंट था एएलटीएफ, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी, अधिक संख्या में हम लोगों ने गिरफ्तारी की और अधिक संख्या में हम लोगों ने शराब बरामद की। इन दोनों कार्रवाइयों का जो प्रिपरेटरी कार्रवाई थी, उनका असर अब ये हमारे जो पर्व त्यौहार का जो महीना चल रहा है उस पर दिखाई देगा और आम जनता और पुलिस बल मिल करके सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेन करने के साथ साथ विधि व्यवस्था संधारण की जो कार्रवाई है वह की जा रही है। जिलों में आयोजित किया गया 284 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। आवश्यक मेला और भीड़ प्रबंधन के जो उपाय किए गए उसके कारण ये कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। विसर्जन के क्रम में कुछ अति उत्साह और कुछ असावधानी पूर्वक विसर्जन के क्रम में कुछ लोगों की डूबने से मृत्यु होने की सूचनाएं हैं, जिसमें पटना से 3, मुंगेर से 2, भोजपुर से 2, गोपालगंज से 1 और एक व्यक्ति की पटना में करंट लगने से मृत्यु होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस पर भी तत्काल कार्रवाई की जा रही है। स्टेट रैफ पुलिस के द्वारा कई जगहों पर तीव्र कार्रवाई करके डूबते हुए लोगों को बचाया भी गया है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, मद्य निषेध दुर्गा पूजा के अवसर और पर्व त्योहारों के मद्देनज़र हम लोगों ने पूर्व से ही तैयारी की गई थी और इस वर्ष जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, कुल 5 कंपनी अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई। 20 कंपनी बीएमपी और 12 कंपनी दंगा निरोधक बल के अलावा 4000 होमगार्ड, 1880 महिला सिपाही, नव प्रशिक्षित सिपाही 8896 के अलावा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दरोगा और डीएसपी को भी हम लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग के लिए फील्ड में लगाया गया। उनकी प्रतिनियुक्ति 5 तारीख तक थी, लेकिन उसको 2 दिन और अवधि विस्तार करके आज 7 तारीख तक उनकी प्रतिनियुक्ति को रखा गया है, जिससे उनको भी विधि व्यवस्था की ट्रेनिंग हो सके। इस पूरे सितंबर महीने में हम लोगों ने विशेष रूप से शराब के विरुद्ध अभियान चलाया
और उसका मुख्य लक्ष्य यह था कि आगामी पर्व त्योहारों पर इस तरह की रोकथाम हो सके। कुल गिरफ्तारी की संख्या सितंबर महीने में शराब के जो ALTF है उसके द्वारा जो गिरफ्तारी है, इसमें राज्य पुलिस बलों की द्वारा गिरफ्तारी शामिल नहीं है। महज ALTF की जो गिरफ्तारी है वह जनवरी फरवरी से लेकर प्रत्येक महीने की जो गिरफ्तारी है उससे काफ़ी अधिक, औसतन करीब 6 से 7 हज़ार गिरफ्तारी होती थी हर महीने ALTF के द्वारा। इस सितंबर महीने में 9,010 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। लगभग 94,609 लीटर विदेशी शराब और 60,760 लीटर देशी शराब बरामद की गई। 1189 मतलब 1189 शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। ये हमारी जो विशिष्ट कार्रवाई थी शराब को लेकर के वो हमने की और इसका भी सकारात्मक प्रभाव पूरे पर्व त्योहारों के अवसर पर पड़ा।